नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ग्रोथ स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के टॉप 20 प्रश्न डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट नंबर 4 है, जो कि आपके आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल तथा सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हमें कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल ग्रोथ स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो आपको बताना है, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कॉपरनिकस को। दोस्तों, कॉपरनिकस इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, और यानी ऑप्शन नंबर ए। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय कॉपरनिकस को जाता है। कॉपरनिकस ने ही सौरमंडल के बारे में विश्व को बताया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड का क्या कहलाते हैं? तो आपको बताना है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रह। दोस्तों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वह उपग्रह कहलाते हैं। यह भी आपको याद रखना है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र भारत का सबसे संपत्ति वाला राज्य है। यह आपको याद रखना है। तो आइए महाराष्ट्र के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, तथा अभी करंट मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी, तथा राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। आपको याद रखना है इतनी चीज़ें। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो वह हैं भगत सिंह कोश्यारी, तथा मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न है, भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो आपको बताना है, भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 58.9%। भारत का 58.9% हिस्सा कृषि उद्योग पर निर्भर है। यह आपको याद रखना है। दोस्तों, हमारा पांचवा प्रश्न है, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपको बताना है, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत देश। अपना देश लीची का विश्व में सबसे बड़ा लीची का उत्पादक देश है। यह आपको याद रखना है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? तो आपको बताना है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार। दोस्तों, बिहार ऐसा भारतीय राज्य है जो गरीबी के कुचक्र का शिकार है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, बिहार की जो राजधानी है वह है पटना, तथा करंट टाइम पे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तथा बिहार के राज्यपाल हैं अभी फागू चौहान। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है बिहार के बारे में। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? तो आपको बताना है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? तो दोस्तों, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि होती है 90 मिनट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 90 मिनट। आपको याद रखना है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि होती है 90 मिनट। तो दोस्तों, आप प्रश्न को समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा आठवां प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बताना है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल था। यह आपको याद रखना है। दोस्तों, हमारा 9वां प्रश्न है, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे?
तो दोस्तों यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है थोड़ा, तो आपको बताना है 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मीरा कुमार 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थीं। दोस्तों 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार थीं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 जून को। आपको याद रखना है दोस्तों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो आपको बताना है भारत में टोटल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 228 राजमार्ग। दोस्तों भारत में टोटल 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। तो आपको बताना है वह भारत का कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर टीन पाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हजारीबाग में। दोस्तों हजारीबाग भारत का एकमात्र स्थान है जहां पर टीन पाया जाता है। दोस्तों हजारीबाग यह झारखंड में स्थित है। आपको याद रखना है हजारीबाग झारखंड में स्थित है तथा भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां टीन पाया जाता है। दोस्तों झारखंड की राजधानी है रांची तथा झारखंड के अभी मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन तथा राज्यपाल हैं झारखंड के वह हैं द्रौपदी मुर्मू। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है इस प्रश्न के बारे में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुशीनगर। दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आइए उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ तथा करंट टाइम पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ तथा राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है तथा राजकीय पुष्प पलाश है और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष और राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है उत्तर प्रदेश के बारे में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह आरआरबी जेईई में 2019 में पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान से देखें। तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 28 फरवरी को। आपको याद रखना है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपको बताना है राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 29 अगस्त को। 29 अगस्त इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों इतना आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। तो आपको बताना है भारत में रेल का प्रथम बार आरंभ किस सन में हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1853 में। यह बात आपको ध्यान रखनी है, भारत में रेल का आरंभ 1853 में शुरू हुआ था। और दोस्तों जो पहली ट्रेन थी वह कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो दोस्तों मुंबई से ठाणे के बीच में भारत की पहली ट्रेन चली थी और 1853 में। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। तो आपको बताना है भारत में वह सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी ट्रेन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विवेक एक्सप्रेस। दोस्तों आपको याद रखना है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है विवेक एक्सप्रेस। दोस्तों आपको ध्यान रखना है यह डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है।
तो आपको बताना है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वॉशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वॉशिंगटन डीसी में, तथा वर्ल्ड बैंक के करंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं डेविड आर मालपास। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो आपको बताना है पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टोटल 5 महासागर हैं पृथ्वी पर, और इन पांचों महासागर के नाम आपको याद रखने हैं। इसमें पहला है प्रशांत महासागर, तथा दूसरा है अंध महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, और चौथा है दक्षिण ध्रुवीय महासागर, तथा पांचवा है उत्तरी ध्रुवीय महासागर। तो यह 5 महासागर थे जिसके मैंने आपको नाम बताया है, और आपको याद रखना है पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। तो दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो आपको बताना है अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश है रूस। यह आपको याद रखना है। दोस्तों रूस की जो कैपिटल है वह है मॉस्को, तथा रूस के जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं व्लादिमीर पुतिन, तथा जो रूस की करेंसी है वह है रशियन रूबल। तो इतनी बात आपको रसिया के बारे में याद रखनी है, और यह था हमारा अंतिम प्रश्न। तो दोस्तों ये जनरल अवेयरनेस के टॉप 20 MCQ थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा, तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल ग्रोथ स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लें।